हेलो दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि इस दुनिया में आप अकेले नहीं हो? कोई है जो बिना देखे आपको देख रहा है, समझ रहा है और गाइड कर रहा है। कभी आपने किसी के बारे में सोचा और उसी पल उसका कॉल आ गया, या आपने बिना सोचे एक डिसीजन लिया और बाद में महसूस हुआ ये मेरा सही डिसीजन था। लेकिन ये सब सिर्फ कोइंसिडेंट नहीं है, या आपके अंदर कोई ऐसी शक्ति है जिसे आपने अभी तक समझा ही नहीं। अगर मैं आपसे कहूँ, आपके अंदर एक हिडन सिस्टम है जो आपको सही फैसले दिला सकता है, फ्यूचर के संकेत दे सकता है और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पहले से जानता है, तो क्या आप उस पर विश्वास करेंगे या उसे दिमाग का एक खेल कहकर इग्नोर कर देंगे? क्योंकि सच्चाई ये है कि आपकी जिंदगी वैसी नहीं है जैसी आप देख रहे हो, बल्कि वैसी है जैसी आप सोच रहे हो, महसूस कर रहे हो और इमेजिन कर रहे हो। लेखक होजे सिल्वा हमें यही बताने का प्रयास करते हैं कि कैसे अपने माइंड को कंट्रोल करना है, कैसे एक इनविजिबल इंटेलिजेंस से कनेक्ट करना है और कैसे अपनी रियलिटी को खुद डिजाइन करना है। लेकिन एक बार याद रखना, ये नॉलेज सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगर आप इसे सच में अपनाने की हिम्मत रखते हो तो तैयार हो जाओ अपने माइंड के उस दरवाजे को खोलने के लिए जिसके पीछे आपकी असली ताकत छिपी है। चैप्टर 1, व्हाट इज द अदर साइड। हम सब एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हम सिर्फ वही मानते हैं जो हम देख सकते हैं, छू सकते हैं या सुन सकते हैं। लेकिन सोचो, क्या ये पूरी रियलिटी है या फिर इसके पीछे भी कोई हिडन लेयर है? एक ऐसी जगह जहां से आइडियाज आते हैं, जहां से इंट्यूशन आता है, जहां से अचानक सॉल्यूशन मिलते हैं। और इसे लेखक ने कहा है द अदर साइड। ये कोई अलग जगह नहीं है, ये कोई स्वर्ग या दूर का लोक नहीं है, ये एक क्रिएटिव इंटेलिजेंस है जो हर जगह मौजूद है, आपके अंदर भी और बाहर भी। लेकिन समस्या ये है कि हमने अपनी जिंदगी को सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड तक सीमित कर दिया है। हमारा फोकस सिर्फ पैसा, काम, शरीर, बाहरी दुनिया पर है और धीरे धीरे हम अपनी सबसे पावरफुल एबिलिटी खो देते हैं, राइट ब्रेन। यही वो हिस्सा है जो इमेजिनेशन, इंट्यूशन और क्रिएटिविटी से जुड़ा है। जब ये इनएक्टिव हो जाता है तो ऐसा लगता है जैसे कनेक्शन है लेकिन नेटवर्क नहीं। आप हेल्प मांगते हो लेकिन जवाब नहीं आता। लेकिन असली समाधान तब आता है जब आप ये समझ जाते हो कि आप पहले से ही अदर साइड से कनेक्टेड हो। और उसी के लिए लेखक एक मेथड का प्रयोग करते हैं जिसे उन्होंने नाम दिया सिल्वा मेथड। ये मेथड आपको कोई नया कनेक्शन नहीं देता, बल्कि एग्जिस्टिंग कनेक्शंस को एक्टिव करता है। उसके लिए ये आपके शरीर को रिलैक्स करता है, दिमाग को शांत करता है, ब्रेन वेव्स को स्लो करता है और राइट ब्रेन को एक्टिव करता है। जब ये होता है तो आप बेहतर डिसीजन लेते हो, प्रॉब्लम जल्दी सोल्व करते हो और सही मौकों को पहचानते हो। ये प्रोसेस कुछ ऐसा है जैसे आपका माइंड कंप्यूटर है और अदर साइड सुपर कंप्यूटर। जब दोनों कनेक्ट होते हैं तो सॉल्यूशन फ्लो में होने लगते हैं। लेखक कहते हैं कि द अदर साइड कोई रहस्यमय डरावनी चीज नहीं है, ये आपकी इंट्यूशन है, आपके दिल की आवाज, ये आपकी क्रिएटिविटी है, ये आपकी हायर इंटेलिजेंस है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप इसे कॉन्शियसली यूज कर सकते हो, लेकिन इसका बैलेंस जरूरी है। सिर्फ इमेजिनेशन में खो जाना भी गलत है, सिर्फ लॉजिक में फंस जाना भी गलत है, क्योंकि आपका लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन मिलकर ही आपकी रियल पावर है। जब दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तभी रियल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। चैप्टर 2, व्हाट हेल्प फ्रॉम द अदर साइड कैन मीन टू यू। क्या होगा अगर आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी, और अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख लें तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। जरा एक पल के लिए सोचिए, हम जिस दुनिया में रहते हैं वो धीरे धीरे टूट रही है। हवा प्रदूषित हो रही है, पानी अशुद्ध हो रहा है, लोग तनाव में जीवन जी रहे हैं। लेकिन असली सवाल है, ये सब बाहर हो रहा है या अंदर? सच ये है कि हमारी सोच ही हमारी रियलिटी बन रही है। अगर सोच गलत है तो जिंदगी भी गलत दिशा में जाएगी। और इस अध्याय में लेखक हमें यही समझाने का प्रयास करते हैं कि जब आप अदर साइड से जुड़ते हो तो आपकी सोच बदलती है, और जब सोच बदलती है तो जिंदगी अपने आप बदलने लगती है। हमारी समस्या है कि हम ऑफ सेंटर हैं, यानी हम सिर्फ लेफ्ट ब्रेन से सोचते हैं जो लॉजिक, एनालिसिस और प्रैक्टिकल थिंकिंग पर चलता है। लेकिन हमने राइट ब्रेन को ऑलमोस्ट इग्नोर कर दिया है, जो हमारी आंतरिक आवाज, हमारी इमेजिनेशन और हमारी क्रिएटिविटी के बेस पर काम करता है। और इसी का दुष्परिणाम है कि हम स्ट्रेस, कंफ्यूजन और गलत डिसीजन लेते हैं। ये वैसा ही है जैसे एक इंसान सिर्फ एक पैर पर चलने की कोशिश करे तो वो आगे तो बढ़ेगा, लेकिन बड़ी ही मुश्किल और परेशानी के साथ। और यही एक सबसे पावरफुल कंसेप्ट आता है, अल्फा लेवल। ये एक मेंटल स्टेट है जहां आपका माइंड शांत होता है लेकिन सोया नहीं होता। इसे ऐसे समझिए कि नॉर्मल स्टेट में हमारे दिमाग की स्पीड 20 साइकिल
पर सेकंड होती है, यानी दिमाग बहुत ही तेज चल रहा है। इसमें क्या होता है, हम ज्यादा सोचते हैं, तनाव में रहते हैं और कंफ्यूज होते हैं, जैसे कि मोबाइल में बहुत सारे ऐप एक साथ चल रहे हो। दूसरी स्टेट है अल्फा स्टेट, जहां दिमाग की स्पीड 10 साइकिल पर सेकंड होती है, यानी दिमाग जागा हुआ है और शांत है। इसमें माइंड शांत होता है, हर चीज में स्पष्टता होती है, मानो मोबाइल में सिर्फ जरूरी एप्स चल रही हो। यही वो पॉइंट है जहां लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन में बैलेंस होता है, और जब बैलेंस आता है तो आप सही डिसीजन लेते हो, आपको सॉल्यूशन जल्दी मिलते हैं, आपके आंतरिक आवाज से लिए गए फैसले एक्यूरेट होने लगते हैं। जब आप अल्फा लेवल पर जाते हो तो आप अदर साइड से ट्यून हो जाते हो, और फिर सही लोग आपकी जिंदगी में आते हैं, आपको सही मौके मिलने लगते हैं, आपके फैसले खुद ब खुद सही होने लगते हैं। लेकिन इसका एक सटीक नियम है कि आपको विश्वास और एक्सपेक्टेशन दोनों रखना होगा। अगर आप अंदर से डाउट करोगे तो आपका माइंड स्टॉप सिग्नल दे देगा, लेकिन अगर आप विश्वास करते हो तो आपका माइंड गो सिग्नल देता है। चैप्टर 3, हाउ टू कॉन्टेक्ट द अदर साइड। क्या सच में सिर्फ 3 से 4 मिनट की सही रिलैक्सेशन आपकी जिंदगी बदल सकती है? और क्या होगा अगर आपको सही तरीका पता चल जाए जिससे आप अपनी इंट्यूशन यानी अपनी आंतरिक आवाज को एक्टिवेट कर सकें? हमने अब तक समझा कि अदर साइड मौजूद है, उससे मदद मिल सकती है, लेकिन अब असली सवाल शुरू होता है कि उससे कनेक्ट कैसे करें। क्या इसके लिए कोई जटिल रिचुअल चाहिए या कोई स्पेशल पावर? नहीं, लेखक कहते हैं कि कनेक्शन का दरवाजा आपके अंदर ही है और उसकी चाबी है रिलैक्सेशन और मेंटल कंट्रोल। हम सोचते हैं कि हम रिलैक्स्ड हैं, लेकिन सच क्या है, हम फिजिकली तो बैठ जाते हैं, लेकिन इंटरनली हमारी मसल्स टाइट रहती, हमारा दिमाग और रिएक्ट करता है, विचार बुलेट ट्रेन की स्पीड से दौड़ते रहते हैं। मान लीजिए शाम के समय आप अपनी बालकनी पर कुर्सी पे बैठे, लेकिन दिमाग में बिल, काम, रिश्ते, इन सब के बारे में आपके दिमाग में विचार घूम रहे हैं। आप बैठे रिलैक्स होने के लिए हैं, लेकिन ये रिलैक्सेशन नहीं है, और यही वजह है कि हम अल्फा स्टेट तक पहुंच ही नहीं पाते। और यही आता है कोर मेथड, जिसमें रिलैक्सेशन, माइंड कंट्रोल और कनेक्शन बिल्ड होता है। उसके लिए लेखक कुछ स्टेप देते हैं। स्टेप 1, ट्रू रिलैक्सेशन। आप जब भी बैठो अपनी मुट्ठी को जोर से कस लो और थोड़ी देर बाद उसे छोड़ दो। उस छोड़ने के पल में जो हल्कापन महसूस होता है वही असली रिलैक्सेशन है। स्टेप 2, चेन रिएक्शन। जब आप सही से रिलैक्स करते हो, आपकी बॉडी रिलैक्स होती है, माइंड रिलैक्स होता है, आपकी ब्रेन वेव्स स्लो होती है, आपका राइट ब्रेन एक्टिव होता है और कनेक्शंस स्टार्ट होते हैं। ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेटिक है। स्टेप 3, 20 डे ट्रेनिंग सिस्टम। अपने को रिलैक्स करने के लिए 20 डेज तक मॉर्निंग में, नून में और नाइट रूटीन में अपने को रिलैक्स मोड में लेकर जाओ। उसके लिए मॉर्निंग प्रैक्टिस के समय आप सुबह उठते ही अपनी आंखों को बंद कर 100 से 1 तक उल्टी गिनती गिने। जब आप उल्टी गिनती गिनते हैं तो आपका दिमाग शांत होता है। इससे आप अल्फा लेवल पर जाते हैं और अपने से कहें कि मैं हर बार और गहराई में जा रहा हूँ। नून प्रैक्टिस के समय अपने को रिलैक्स करें, विजुअलाइज करें। विजुअलाइज के समय आप एक तरबूज को इमेजिन करो, उसके ऊपर के हरे रंग को, उसके अंदर के लाल रंग को, उसकी ठंडक को, उसकी मिठास। और अब जैसे ही आप उसे चाकू से काटते हैं, उस चाक की आवाज महसूस करें। ये इमेजिनेशन आपके राइट ब्रेन को एक्टिव करती है। उसके बाद नाइट प्रैक्टिस करें। रात को फुल बॉडी रिलैक्सेशन के साथ मेंटल पिक्चर तैयार करें जिसमें आप पूरी तरह से रिलैक्स, और उसके आपको अच्छे परिणाम मिल रहे हैं जब आप 20 डेज तक इस प्रैक्टिस को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। और एक छिपा हुआ सच ये है कि आप ये फॉर्मूला पहले से यूज कर रहे थे, लेकिन गलत तरीके से। जैसे ही आप रात को सोने जाते हो, आप पहले ये सोचते हो कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी लाइफ में कई प्रॉब्लम्स है। इसका मतलब आप सोने से पहले प्रॉब्लम्स को विजुअलाइज कर रहे हो और उसे ही स्ट्रॉन्ग बना रहे हो। अब नाइट को प्रॉब्लम विजुअलाइज करने की जगह सॉल्यूशन पर शिफ्ट करो। अब प्रॉब्लम नहीं, सॉल्यूशन को इमेजिन करो। यही सिल्वा मेथड का गेम चेंज है। आप अपने दिमाग को प्रॉब्लम से हटाकर सॉल्यूशन पर लेके जाते हो, आप अपनी एनर्जी को शिफ्ट करते हो। और ये कनेक्शन कोई मैजिक नहीं है, ये एक स्किल है, और ये स्किल डेवलप होती है डेली प्रैक्टिस, सही रिलैक्सेशन से और कंट्रोल इमेजिनेशन से। हाँ, शुरुआत में टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप जल्दी रिलैक्स होने लगोगे, जल्दी अल्फा स्टेट में जाने लगोगे और जल्दी आपको अवेयरनेस मिलेगी। चैप्टर 4, इंप्रूविंग कॉन्टेक्ट विद द अदर साइड। कल्पना कीजिए एक आदमी जो जमीन पर खड़ा है, चारों तरफ मशीनों की आवाज, वो तेल ढूंढ रहा है लेकिन कुछ नहीं मिल रहा। फिर वो एक मानसिक तकनीक का इस्तेमाल करता है। उसे अंदर से एक संकेत मिलता है कि उस जगह पर ड्रिल करना चाहिए, और वो तुरंत ड्रिलिंग शुरू करवा देता है, लेकिन फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने धैर्य नहीं रखा। हम सभी भी यही गलती करते हैं, हम जल्दी
रिजल्ट चाहते हैं, आधा सीखते हैं और पूरा इस्तेमाल कर लेते हैं और फिर कहते हैं ये काम नहीं करता। असल समस्या ये है कि अभी हमारा माइंड तैयार नहीं है, ना कि ये कि दूसरी साइड काम नहीं कर रही। ये वैसा ही है, अगर आप आधा पका हुआ खाना खा लो तो स्वाद भी खराब होगा और नुकसान भी होगा और आपका पेट भी नहीं भरेगा। वैसे ही अधूरी ट्रेनिंग अधूरा रिजल्ट देती है। इसीलिए पहले खुद को तैयार करो, फिर शक्ति का प्रयोग करो। लेखक कहते हैं कि मन सबसे बड़ा फेटियर है। दुनिया चांद तक पहुंच गई लेकिन इंसान अपने ही मन को नहीं समझ पाया। आपका मन आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आपकी सोच ही आपकी वास्तविकता बनाती है। आपका डर, चिंता, तनाव में अगर आप रहते हो तो शरीर भी उसी हिसाब से बीमार होने लगता है। लेखक कहते हैं कि इनबिलीवेबल चीजें भी सच हो सकती है। कभी कभी जो हम समझ भी नहीं पाते वो भी सच हो सकता है। जैसे विज्ञान में भी कई चीजें ऐसी है जो पहले असंभव लगती थी लेकिन बाद में सच साबित हुई। इसका सीधा मतलब है कि आपकी समझ की सीमा सच्चाई की सीमा नहीं है। इसलिए आपका बिलीफ ही आपका रिजल्ट तय करता है। अगर आप मानते हो कि कुछ संभव है तो आपका मन उसी दिशा में काम करेगा। अगर आप कहते हो ये मेरी बस की बात नहीं तो वहीं खेल खत्म हो जाता है। इसीलिए आपको अपनी क्षमता को कभी भी कम नहीं आंकना है। आपका मन एक क्रिएटिव चैनल है। जितना आप इसे साफ और तैयार करेंगे उतना ही मजबूत कनेक्शन बनेगा। और सबसे जरूरी, आपकी जल्दबाजी आपकी असफलता का कारण बन सकती है। पहले अपने मन को ट्रेन करें। आज खुद से पूछो मैं कहाँ पर जल्दी कर रहा हूँ बिना पूरी तैयारी के। चैप्टर 5 हेल्पफुल हिंट्स अबाउट द अदर। क्या होगा अगर आपके पास एक ऐसा मेंटल काउंसलर हो जो हर सवाल का जवाब दे सके बिना बोले लेकिन हमेशा सही। सोचिए आप अकेले बैठे हैं, आपकी आंखें बंद हैं और अचानक आपको महसूस होता है कि कोई आपके साथ है। ये डरावना नहीं है, ये आपका सहायक है। ये आपसे समझदार है और आपसे शांत है। और उसे लेखक सिल्वा मेथड कहते हैं, जिसमें आप अपने दिमाग के अंदर ऐसे काउंसलर्स बना सकते हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये आपकी इमेजिनेशन, इंट्यूशन यानी आपकी आंतरिक आवाज का पावरफुल कॉम्बिनेशन है। ये वैसा ही है जैसे कोई बच्चा अपनी आंखें बंद करके किसी समस्या को हल करने का प्रयास कर रहा है, उसका समाधान ढूंढने का प्रयास कर रहा है और अचानक उसे समाधान अंदर से मिल जाता है, जैसे कोई धीरे से कान में बता के गया हो। लेकिन यहाँ पर एक बेहद ही बड़ी चुनौती है कि हम खुद पर भरोसा नहीं करते। हमें लगता है कि ये सब इमेजिनेशन है, असली नहीं है। हम लॉजिकल माइंड में फंस जाते हैं। हम सोचते हैं कि मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ कि खुद का जवाब निकाल सकूं। लेखक कहते हैं कि असली रियलिटी ये है कि आपका दिमाग सिर्फ सोचने के लिए नहीं बना बल्कि कनेक्ट करने के लिए बना है। एक बड़ी इंटेलिजेंस है। लेकिन असली बदलाव तब आता है जब आप ये समझ जाते हैं कि मेंटल काउंसलर क्या है। ये काल्पनिक लोग होते हैं लेकिन उनका काम असली होता है। आप किसी को भी चुन सकते हैं, एक ऐतिहासिक व्यक्ति को, किसी गुरु को या किसी रिश्तेदार को या पूरी तरह कोई नया कैरेक्टर हो। लेकिन जब आप उन्हें क्रिएट करते हैं तो वो आपके हायर माइंड से जुड़ जाते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जब आप सवाल पूछते हैं तो कोई आवाज नहीं आती बल्कि आपके अपने विचार अचानक क्लियर होने लगते हैं। एक आइडिया उभरता है और आप सोचते हैं ये मुझे पहले क्यों नहीं दिखा। ये असली कनेक्शन। लेखक कहते हैं कि सिल्वा मेथड एक खास बात बताता है 2 काउंसलर रूल का, जिसमें आप एक मेल काउंसलर और एक फीमेल काउंसलर की कल्पना करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों ही काउंसलर्स के नजरिए अलग अलग होते हैं, जिससे आपको संतुलित मार्गदर्शन मिलता है। लेकिन कहते हैं कि क्रिएशन प्रोसेस बनाने का एक तरीका है। फर्स्ट, अपनी आंखों को बंद करें। सेकंड, 50 से 1 तक उल्टी गिनती गिने। थर्ड, अपनी पसंदीदा जगह पर जाएं। फोर्थ, अपने काउंसलर को इनवाइट करें। 5, उसे क्लियरली इमेजिन करें। 6, उसे धन्यवाद दें। बस इतना करने से वो हर बार आपके साथ रहेगा। अब आपके अंदर एक इनर गाइडेंस सिस्टम है और इमेजिनेशन सिर्फ कल्पना नहीं है, एक कनेक्शन है। और आंसर्स बाहर से नहीं आते, वो अंदर से आते हैं, जो आपके ही काउंसलर के द्वारा आपको मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप जितना भरोसा करेंगे उतना ही क्लियर गाइडेंस मिलेगा। लेकिन क्या होगा जब ये काउंसलर सिर्फ सलाह ही नहीं बल्कि आपकी जिंदगी बदलने वाले फैसलों में सीधे मदद करने लगे? जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 6 गेटिंग आंसर्स फ्रॉम द अदर साइड। क्या होगा अगर आपके हर सवाल का जवाब पहले से मौजूद हो, बस आप उसे सुन नहीं पा रहे? आपने 20 दिनों की ट्रेनिंग पूरी कर ली है। अब आप उस स्तर पर पहुंच रहे हैं जहां आपका दिमाग सिर्फ सोचता नहीं है, कनेक्ट करता है। जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं, गहरी सांस लेते हैं और 50 से 1 तक गिनते हैं तो आप एक खास स्थिति में जाते हैं जिसे कहते हैं
अल्फा स्टेट। यही वो दरवाजा है जहां से दूसरी तरफ से जानकारी आ सकती है। अब सवाल है, क्या सच में कोई दूसरी तरफ है या यह सिर्फ आपकी इमेजिनेशन है? हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि नेगेटिव थिंकिंग हम सबसे ज्यादा करते हैं। हम दिन भर क्या सोचते हैं? चिंता के बारे में, डर के बारे में, कमी के बारे में, और यही सोच हमारी रियलिटी बन जाती है। मान लीजिए एक व्यक्ति जो हर समय सोचता है मैं बीमार हूँ, धीरे धीरे उसका शरीर भी उसी के हिसाब से रिएक्ट करने लगता है, जैसे कि अंदर से कोई सिस्टम उसी आदेश को फॉलो कर रहा हो। यही कारण है नकारात्मक सोच खुद को ही ज्यादा सजा देती है, और सबसे अद्भुत बात, ये धीरे धीरे आपकी क्रिएटिविटी को खत्म कर देती है। और असली बदलाव तब आता है जब आप मेंटल पिक्चर की ताकत को स्वीकार करते हैं और उसको समझते हैं। जब आप अपने दिमाग में कोई तस्वीर बनाते हैं तो वो सिर्फ कल्पना नहीं होती, वो एक बीज है। कल्पना करें, एक डॉक्टर अपने मरीज को कहता है कि अपने शरीर को इमेजिन करो जैसे अंदर सफेद रोशनी बीमारी से लड़ रही है, और आश्चर्यजनक रूप से शरीर उस विजुअलाइजेशन पर रिएक्ट करता है। वो स्वस्थ महसूस करता है, वो महसूस करता है कि वो ठीक हो रहा है। यही है क्रिएटिव पावर जो इस ब्रह्मांड में काम कर रही है, और आपके अंदर भी। और एक और सबसे पावरफुल चीज है इंट्यूशन, आपकी आंतरिक आवाज, जिसमें आप बिना सोचे समझे ये जान पाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। जब आपका राइट ब्रेन एक्टिव होता है तो आपको ऐसे आंसर्स मिलते हैं जिनका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं होता। आपको अचानक महसूस होता है कि इस रास्ते पर मत जाओ, या ये फैसला गलत है, और बाद में पता चलता है कि उस रास्ते पर एक्सीडेंट हुआ था। ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है, ये कनेक्शन है। इसीलिए ये जान लीजिए कि आपका दिमाग सिर्फ सोचने का टूल नहीं है, ये एक रिसीवर है जो सही फ्रीक्वेंसी पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकता है। और अल्फा स्टेट वही फ्रीक्वेंसी है। जब आप वहां जाते हैं आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस जुड़ते हैं, जिससे आपको आपकी इंट्यूशन साफ सुनाई देती है और दूसरी तरफ से मदद मिलना आसान हो जाता है। चैप्टर 7, व्हाट टू डू बिफोर यू आस्क फॉर हेल्प। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि आपने हेल्प मांगना पहले ही सीख लिया है, और वो भी बिना जाने। हम आम जिंदगी में जब किसी से मदद चाहते हैं तो हम सोचते हैं किससे पूछूं, किससे मदद लूं, किस एक्सपर्ट के पास जाएं। लेकिन जब बात अदर साइड की आती है तो लेखक पूरी तरह बदल जाता है और कहते हैं कि जब आप अपने अदर साइड का प्रयोग करते हैं तो खेल पूरी तरह बदल जाता है। यहाँ कोई अलग अलग लोग नहीं है, कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, कोई फीस नहीं है, यहाँ सिर्फ एक सोर्स है, और वो है हायर इंटेलिजेंस। और सबसे हैरानी की बात, आप पहले ही उसे कनेक्टेड है। लेकिन यह एक बड़ी समस्या है, जब भी हम सच में मदद मांगना जाते हैं हम नर्वस हो जाते हैं। क्या ये काम करेगा? अगर फेल हो गया तो क्या मैं इसके लायक हूँ? क्या मेरी अंदर की आवाज मुझे सही आंसर दे रही है? और यही हम खुद की अपनी मदद को ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि डर रिलैक्सेशन खत्म करता है, डाउट बिलीफ को तोड़ देता है, और बिना रिलैक्सेशन और बिलीफ के कोई कनेक्शन नहीं बनता। और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि आपको हेल्प मांगना सीखना ही नहीं है, क्योंकि आप पहले ही मदद मांग चुके हैं। जब आपने अपने दिन को परफेक्ट विजुअलाइज किया, दुनिया को बेहतर होते देखा, किसी रिश्ते को ठीक करने की कोशिश की, खुद को बदलने का निर्णय लिया, आप सोच रहे होंगे कि ये सब क्या था। यही तो वो रिक्वेस्ट थी जो आपने अपने काउंसलर को भेजी, और जब रिक्वेस्ट पहले ही भेजी जा चुकी है तो अंदर से आंसर तो आना ही है। याद रहे, आपका माइंड एक कंप्यूटर है और आप उसके प्रोग्रामर हैं। लेकिन समस्या ये है कि हम सालों से गलत प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। हमारी गलत प्रोग्रामिंग है, जैसे कि वो मुझे सर दर्द देता है, या मैं ये नहीं कर सकता, या ये खराब होने वाला है। ये सब कमांड्स हैं और आपका माइंड इन्हें सच मान लेता है। जबकि पॉजिटिव प्रोग्रामिंग शिफ्ट ये है जब आप कहते हैं, जैसे ही आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आते हैं आप तुरंत कहते हैं नहीं, इन नेगेटिव थॉट्स का मेरी लाइफ में कोई काम नहीं, कैंसिल या नो इंटरेस्टेड, और उन नेगेटिव विचारों को किसी पॉजिटिव विचार से रिप्लेस कर देते हैं। मान लीजिए आपके अंदर विचार आता है कि मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, उसकी जगह आप तुरंत पॉजिटिव विचार से कहते हैं मैं धीरे धीरे समझ रहा हूँ। यही एक रियल कंट्रोल है। इसीलिए लेखक कहते हैं कि आप पहले से कनेक्टेड हैं, आप पहले से रिक्वेस्ट भेज चुके हैं। अब बस फर्क इस बात से पड़ता है कि आप कोई भी विचार पूरी जागरूकता के साथ भेज रहे हैं या नहीं। और जब आप रिलैक्स रहते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं और क्लियर इंटेंशन रखते हैं, तब हेल्प सिर्फ आती नहीं है, वो फ्लो होने लगती है आपके जीवन में। लेकिन एक सवाल उठता है, अगर अपनी आंतरिक शक्ति से हेल्प मांगना इतना आसान है तो फिर लोग अपनी जिंदगी क्यों नहीं बदल पाते? इसका जवाब हमें
अगले अध्याय में मिलेगा। चैप्टर 8, हाउ टू गेट हेल्प सोइंग पीपल प्रॉब्लम्स। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या है कि हम सोचते हैं कि हमारे लाइफ में पैसे की प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, स्वास्थ्य की प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन नहीं, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लोगों की। हाँ, लोगों की, क्योंकि कोई हमें समझ नहीं पाता, कोई हमें गलत समझ लेता है और कभी कभी हम खुद ही दूसरों को समझ नहीं पाते। इसे ऐसे समझिए, एक व्यक्ति जो रोज ऑफिस जाता है लेकिन हर दिन एक ही सहकर्मी से टकराकर उसका मूड खराब हो जाता है, वो उसे पसंद नहीं करता, उसकी वजह से धीरे धीरे उसका काम और मन दोनों खराब होने लगते हैं। और यहीं से सवाल उठता है, क्या हर रिश्ता संघर्ष से भरा होना चाहिए या कोई और रास्ता भी है? जब हम किसी से लड़ते हैं तो हम क्या करते हैं? हम उससे बात करते हैं, उसे समझाने की कोशिश करते हैं या कभी कभी चुप हो जाते हैं। लेकिन सच ये है, ये सब तरीके अक्सर काम नहीं करते। क्यों? क्योंकि हर इंसान अपनी जगह सही होता है, क्योंकि दो अलग अलग लोगों का दो अलग अलग बिलीफ सिस्टम होते हैं, उनके जीवन के दो अलग अलग अनुभव होते हैं। जब आप कहते हो मैं सही हूँ और सामने वाला भी वही सोचता है कि मैं भी सही हूँ, तो उससे समाधान नहीं आता, उससे डिस्टेंस बनता है आपके रिश्तों में और यहीं पर समाधानहीन संघर्ष सामने आता है और इसी कारण से आगे चलकर स्ट्रेस, हेल्थ इश्यूज, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तक बन जाती है। लेकिन असली समाधान तब आता है जब आप लेखक के सेल्वा मेथड का प्रयोग करते हुए समस्या को बाहर से नहीं अंदर से हल करते हैं। इसका मतलब आप सामने वाले से फिजिकली नहीं बल्कि अल्फा लेवल पर बात करते हो। कैसे? जब आप रिलैक्स स्टेट में जाते हो तो आपका माइंड सिर्फ आपका नहीं रहता, वो एक बड़े इंटेलिजेंस नेटवर्क से जुड़ जाता है। कल्पना कीजिए, आपका जिस व्यक्ति से झगड़ा हुआ है या जिससे संघर्ष है, आप उस व्यक्ति को अपने सामने विजुअलाइज करते हो। उस समय आप उसे ब्लेम नहीं करते, आप उसे समझते हो और आप दोनों के लिए बेस्ट सॉल्यूशन इमेजिनेशन तैयार करते हो, क्योंकि यहाँ आपका फोकस होता है सॉल्यूशन पर, ना कि कौन सही है और कौन गलत है इस पर नहीं। और आप इमेजिनेशन में ही उस व्यक्ति से अपने मतभेद को दूर कर लेते हो। जब आप इस तरीके से काम करते हो तो आपके अंदर रेजिस्टेंस खत्म होता है, आपका ईगो शांत होता है और एक नया रास्ता खुलता है। धीरे धीरे जो रिश्ता टूटने वाला था हील होने लगता है। आज रात सोने से पहले किसी एक ऐसे व्यक्ति को याद करो जिससे आपका मतभेद है और अपनी आंखें बंद करके उसे अपने सामने इमेजिन करके कहो कि हम दोनों के लिए जो सही है वही होगा। चैप्टर 9, हेल्प फ्रॉम द अदर साइड फॉर हेल्थ प्रॉब्लम्स। हम अक्सर सोचते हैं कि बीमारी बाहर से आती है, इन्फेक्शन के कारण, पोल्यूशन के कारण या उम्र बढ़ने के कारण, लेकिन सच्चाई इससे गहरी है। शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन कोई बैक्टीरिया नहीं बल्कि लगातार जमा होता हुआ स्ट्रेस है। जब स्ट्रेस बढ़ता है तो आपकी इम्यूनिटी गिरती है, एनर्जी घटती है और शरीर कमजोर होने लगता है। और सबसे दिलचस्प बात कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम बीमार हो रहे हैं। आज की जिंदगी हर पल एक रेस की तरह है, समय कम है, काम ज्यादा है, एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज्यादा है और इसी प्रेशर का नाम है स्ट्रेस। और इस स्ट्रेस की वजह से आप धीरे धीरे थकने लगते हो, आपका फोकस कम होता जाता है, आप छोटी छोटी बातों पर इरिटेट होने लगते हो और आप सोचते हो ये सब तो नॉर्मल है। और यही सबसे बड़ा ट्रैप है। और यहाँ सेल्वा मेथड एक पावरफुल सच्चाई को उजागर करता है कि आपको स्ट्रेस से लड़ना नहीं है, उसे डिसॉल्व करना है। कैसे? उसके लिए लेखक बेहद ही आसान तरीके बताते हैं। फर्स्ट, अल्फा लेवल आपका हीलिंग जोन है। जब आप रिलैक्स होते हो तो आपका ब्रेन अल्फा स्टेट में चला जाता है, यहीं से हीलिंग शुरू होती है। इसीलिए आपको रोज 15 मिनट अल्फा स्टेट में जाना है, जिससे आपका स्ट्रेस रिलैक्स होगा, आपकी बॉडी रिपेयर होगी, आपकी मेंटल क्रिएटिविटी बढ़ेगी। सेकंड, 15 मिनट रूल। अगर आप कहते हो मेरे पास समय नहीं है तो यही संकेत है कि आपको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। रोज 15 मिनट अपनी आंखें बंद करें, अपने शरीर को ढीला छोड़ें और अपने दिमाग को शांत करें, बस कोई एफर्ट नहीं। थर्ड, 3 फिंगर्स टेक्निक। जब अचानक स्ट्रेस आए तो अपने अंगूठे और 2 उंगलियों को मिलाओ और खुद से कहो मैं शांत, मैं कूल हूँ और मैं कंट्रोल में हूँ। ये इंस्टेंट रिसेट बटन है। फोर्थ, माइंड प्रोग्रामिंग फॉर पेन। अगर आपको हेडेक हो, थकान हो तो तुरंत अल्फा स्टेट में जाओ, खुद से बात करो, अपने को नया कमांड दो, क्योंकि आपका दिमाग आपके शरीर को चलाता है। 5, एनर्जी एक्टिवेशन। अगर आपको थोड़ी कमजोरी लगे तो अपनी छाती के बीच में अपनी 2 उंगलियों से धीरे धीरे ट्रैपिंग करें और साथ में मन में बोले मैं शांत हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं कंट्रोल में हूँ और एक हल्की सी स्माइल करें। इससे आपकी एनर्जी वापस फ्लो होने लगती है। याद रहे, बीमारी अचानक नहीं आती, वो धीरे धीरे स्ट्रेस से बनती है और उसी तरह हीलिंग भी
धीरे धीरे शुरू होती है, वो रिलैक्सेशन से। जब आप अल्फा में जाते हो, आप सिर्फ आराम नहीं करते, आप अपने शरीर को रिपेयर मोड में डालते हैं। याद रहे, आप अपने शरीर के विक्टिम नहीं है, उसके क्रिएटर हो। चैप्टर 10 हेल्प फ्रॉम द अदर साइड फ्रॉम बिजनेस सक्सेस। क्या होगा अगर आपके हर फैसले के पीछे सिर्फ लॉजिक नहीं बल्कि एक अदृश्य इंटेलिजेंस भी काम कर रही हो। आप दिन भर फैसले लेते हैं, किससे बात करनी है, क्या बेचना है, किस पर भरोसा करना है, लेकिन सच ये है कि हमारा दिमाग हर बार सही फैसला नहीं लेता, क्योंकि हम ज्यादातर समय सिर्फ लेफ्ट ब्रेन यानी लॉजिक पर चलते हैं। और असली सफलता तब आती है जब लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन साथ काम करते हैं, क्योंकि राइट ब्रेन आपकी इंट्यूशन, आपकी क्रिएटिविटी और इनसाइट का हिस्सा है। हमारा समाज हमें सिखाता है कि सिर्फ लॉजिक पर भरोसा करो, लेकिन समस्या यहाँ शुरू होती है कि हम ओवर थिंकिंग, डिसीजन पैरालिसिस, स्ट्रेस और गलत फैसले करते हैं। और लंबे समय तक इस चक्र से गुजरने के बाद हम सोचते हैं कि मैं इतना सोच रहा हूँ, फिर भी सही जवाब क्यों नहीं मिल रहा। लेकिन असली बदलाव तब आता है जब आप सेल्वा मेथड का प्रयोग करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका दिमाग अकेला नहीं है, आप एक बड़े हायर इंटेलिजेंस से जुड़े हुए हैं। और इसीलिए आप 4 जादुई कीज का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट, ड्रीम कंट्रोल। सोने से पहले अपने दिमाग को आदेश दें कि मुझे इस समस्या का समाधान सपने में चाहिए। सेकंड, सब्जेक्टिव कम्युनिकेशन, जिसमें आप बिना बोले किसी से बात करते हैं। उस व्यक्ति को इमेजिन कीजिए जिससे आपको प्रॉब्लम है या जिससे आपको बात करनी है, और आपकी उसी कल्पना में उसे वो सॉल्यूशन बताइए और समझाइए। मान लीजिए एक सेल्समैन है जिसे अपने क्लाइंट को कन्विंस करना है अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए। रात को शांति से बैठकर वो अपने क्लाइंट को इमेजिन करता है और अपनी कल्पना में उस व्यक्ति को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताता है और उसे कन्विंस करता है। अगले दिन क्लाइंट खुद उसे कॉल करके उसके प्रोडक्ट की जानकारी लेता है और उसे खरीदता भी है। थर्ड, 3 फिंगर्स टेक्निक। अपने अंगूठे और 2 उंगलियों को मिलाइए, जिससे आपका दिमाग डीप अवेयरनेस में चला जाता है। मान लीजिए आप किसी मीटिंग में बैठे और किसी कारण आपको तनाव आता है या किसी वजह से आप चिंतित हो जाते हैं। बस उसी पल आप अपनी 3 उंगलियों को मिलाते हैं और फिर अचानक आपके मन में सही शब्द उठने लगते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। फोर्थ, मिरर ऑफ द माइंड। आप अपने दिमाग में कल्पना करते हैं एक ब्लू फ्रेम में जिसमें आपकी प्रॉब्लम है और एक व्हाइट फ्रेम में जिसमें उसका समाधान है। अब चुनाव आपका है कि आप किस फ्रेम को चुनते हैं। इसीलिए याद रखिए, असली सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं, सही मेंटल स्टेट से आती है। जब आप अल्फा स्टेट में जाते हैं, पॉजिटिव इमेजिनेशन करते हैं और दूसरों की मदद करते हैं, तब आपकी जिंदगी में फ्लो शुरू हो जाता है। याद रहे, आप जो सोचते हैं वही आप बनते हैं। आज रात सोने से पहले एक समस्या को चुनें, खुद से कहें मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए, और सुबह उठकर अपने विचारों को नोट करें। चैप्टर 11 हेल्प फॉर द अदर साइड फॉर लाइफ मोर डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स। क्या सच में कोई ऐसी शक्ति है जो आपकी सबसे बड़ी समस्या को एक मौके में बदल सकती है, बस आपके सोचने के तरीके को बदलकर? हाँ, ऐसी शक्ति अस्तित्व में है। जिंदगी में कुछ समस्याएं ऐसी होती है जो आपको हिला देती है, चाहे वो फाइनेंशियल लॉस हो, आपका डर हो, कंफ्यूजन हो, या वो मोमेंट्स जहाँ कुछ समझ नहीं आता। और तब सवाल उठता है अब क्या करूं? यही वो जगह है जहाँ सिल्वा मेथड एक नया दरवाजा खोलता है। ये कहता है तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे पास एक हायर इंटेलिजेंस है। लेकिन समस्या ये है कि असली प्रॉब्लम बाहर नहीं होती, असली समस्या होती है हमारे रिएक्शन में। हम लॉस होने पर टूट जाते हैं, हम डर में फंस जाते हैं, हमारी पुरानी आदतें हमें रोकती है और हम खुद ही अपने रास्ते में रुकावट बन जाते हैं। और क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हम किसी प्रॉब्लम से ज्यादा अपनी सोच से हारते हैं? और असली बदलाव तब आता है जब हम सिल्वा मेथड का प्रयोग करते हैं, क्योंकि सिल्वा मेथड कहता है कि समस्या को बाहर से नहीं, अंदर से हल करो। लेखक कहते हैं कि डर और इमोशनल प्रॉब्लम्स के लिए तुरंत मानो कि डर है, मुझे डर लग रहा है, और उस डर के कारण को खोजो और उस पे नई सोच को डालो। उसी के लिए लेखक 3 टेक्निक देते हैं। टेक्निक फर्स्ट, मिरर फॉर द माइंड। एक ब्लू फ्रेम बनाओ जिसमें प्रॉब्लम को देखो, एक व्हाइट फ्रेम बनाओ जिसमें सॉल्यूशन को इमेजिन करो। इससे ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि ये समस्या सोल्व हो चुकी है, क्योंकि आपने प्रॉब्लम के साथ साथ सॉल्यूशन का फ्रेम भी बना लिया है। टेक्निक सेकंड, अल्फा लेवल। गहरी रिलैक्सेशन में जाओ, अपनी इमेजिनेशन एक्टिव करो, अपनी हायर इंटेलिजेंस से कनेक्शन बिल्ड करो, और यहीं से सॉल्यूशन आते हैं, लॉजिक से नहीं, आपके इंट्यूशन से। टेक्निक 3, पावरफुल अफर्मेशन। अपने से कहो मैं मजबूत हूँ, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ, और इसे बार बार रिपीट करो, जिससे आपका ब्रेन की प्रोग्रामिंग होती है और आपका ब्रेन रीप्रोग्राम हो जाता है। याद रहे, कोई भी समस्या
असुलझी नहीं होती, बस आपका दृष्टिकोण सीमित होता है। जैसे ही आप अपने विचारों को बदलते हैं, अपने इमोशंस को बदलते हैं, तो धीरे धीरे आपकी रियलिटी भी बदलने लगती है। याद रहे, आपकी प्रॉब्लम नहीं बदलती, आप बदलते हो, और जैसे ही आप बदलते हो अपने आप सब बदल जाता है। चैप्टर 12, योर ऑनगोइंग पार्टनरशिप विद द अदर साइड। जरा सोचिए, हम पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, सीखते हैं, संघर्ष करते हैं, फिर भी कई बार लगता है कुछ मिसिंग है। वजह क्या है? क्योंकि हम सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड में नहीं जी रहे, हम एक ड्यूल सिस्टम में जी रहे हैं। एक विजुअल दुनिया जो हमें दिखाई देती है, और एक इनविजुअल दुनिया जो हमें दिखाई नहीं देती। और असली गेम इनविजुअल साइड पर चलता है। और असली समस्या ये है कि हम बचपन से सिर्फ एक ही चीज सीखते हैं, सोचो, एनालाइज करो और लॉजिक लगाओ, पर हमें कभी नहीं सिखाया जाता कैसे फील करना है, कैसे कनेक्ट करना है, कैसे विश्वास करना है उस इनर गाइडेंस को। और उसी का दुष्परिणाम होता है कि हम ओवर थिंकिंग करते हैं, गलत डिसीजन लेते हैं, तनाव में रहते हैं और कंफ्यूज रहते हैं। और जब आप ये समझ जाते हैं कि आपका ब्रेन अकेला नहीं है, आपके अंदर एक हायर सेल्फ है जो हमेशा कनेक्टेड है, और ये कनेक्शन एक्टिवेट होता है जब आप अल्फा लेवल में जाते हैं। और उसके 3 कोर प्रिंसिपल है। फर्स्ट, बैलेंस। आपका लेफ्ट ब्रेन लॉजिक पे चलता है और आपका राइट ब्रेन इंट्यूशन पर। आपको इन दोनों ही ब्रेन्स में बैलेंस बनाना आना चाहिए, क्योंकि इन दोनों की पावर ही आपको आगे बढ़ाती है। सेकंड, लाइट एंड लव टेक्निक। जब भी डर, संघर्ष या नेगेटिविटी आए, तुरंत अपने आप को अपनी कल्पना में सफेद रोशनी से घेर लो और दूसरे व्यक्ति को भी उसी रोशनी में इमेजिन करो। इससे आपका डर रिजोल्व होगा, आपको क्लियरिटी मिलेगी और आपकी सिचुएशन बदलने लगती है। थर्ड, डेली अल्फा प्रैक्टिस। रोज अल्फा प्रैक्टिस करें, अपनी आंखों को बंद करें, अपने आप को रिलैक्स करें और अपने विजुअलाइजेशन में अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को इमेजिन करें। यही असली प्रार्थना है, कॉन्शियस क्रिएशन। याद रहे, आप अकेले नहीं हैं, आप क्रो क्रिएटर हैं। जब आप सही सोचते हैं, सही से विजुअलाइज करते हैं और सही एक्शन लेते हैं, तो आप सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं, पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब आपके पास सब कुछ है, वो नॉलेज, वो टेक्निक्स और वो कनेक्शन जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है, क्या आप इसे इस्तेमाल करेंगे या इसे भी एक और इंटरेस्टिंग आइडिया समझकर भूल जाएंगे? याद रखो, जिंदगी बदलती नहीं है जब तक आप बदलने का फैसला नहीं करते। आपके अंदर एक ऐसी शक्ति है जो आपको गाइड कर सकती है हर सही फैसले तक, हर सही मौके तक, हर उस जिंदगी तक जिसे आप अभी सिर्फ इमेजिन कर रहे हो। लेकिन ये शक्ति चिल्लाती नहीं है, ये धीरे से फुसफुसाती है कि तुम कर सकते हो। अब चुनाव आपका है, क्या आप उस आवाज को सुनेंगे या दुनिया के शोर में उसे दबा देंगे? क्योंकि द अदर साइड कोई दूर की दुनिया नहीं है, वो आपके अंदर ही है। और जिस दिन आपने उस कनेक्शन को सच में एक्टिवेट कर लिया, उस दिन आपकी जिंदगी सिर्फ बदलेगी नहीं, एक नई रियलिटी बन जाएगी। और दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाई बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।